बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 2 है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 के सभी यूनिट फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक के मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज। अगर हम पेपर 1 की बात करें जो कि है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, साथ ही पेपर 3 है आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा आपके ऑप्शनल पेपर की अगर हम बात करें तो वैल्यू एंड पीस एजुकेशन है, और एक और पेपर है इनोवेशन इन एजुकेशन। ठीक है, जिनको मैंने कंप्लीट कराया है उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप इन पेपर्स को चेक कर सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के। वहाँ पर आपको यूनिट वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, मैंने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है उनकी प्लेलिस्ट अलग बनाई है, हिंदी वाले बच्चों के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग अलग। यहाँ पर बच्चों की डिमांड थी कि मैम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से कुछ और एमसीक्यूज करवा दीजिए। तो यहाँ पर हम लगभग 200 से ज़्यादा ही क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करा चुके हैं, 210 तक ही कंप्लीट करा दिया था। और ये जो भी मतलब वीडियो बताए जा रहे हैं, जो भी टॉपिक वाइज चीज़ें बताई जा रही हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करें 2021 की तो आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हुआ था। ठीक है, संभावना इस बार भी है कोविड की वजह से आपका पेपर हो सकता है एमसीक्यूज बेस्ड ही हो, तो आप तैयारी अपनी बेहतर करें। इसके अलावा अगर हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर का भी मैंने 2 सब्जेक्ट शुरू कर दिया है, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, और एक और सब्जेक्ट है, सॉरी ये आपका पेपर अगर हम बात करें तो बीएड में है, किसी किसी में भी अलग अलग सेमेस्टर वाइज अगर देखें तो अलग अलग भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो हमने जो पेपर 1 है आपका, वो तो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज का है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन और स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, ये 2 पेपर हैं तो इनको भी हमने शुरू कर दिया है। तो अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की तो उसका पार्ट 1 मैंने शुरू कर दिया है। बहुत जल्द ही स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन के भी एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज जो कि हैं आपके 210 से ऊपर के। इन सभी को मैंने बता रखा है और आपके एग्ज़ाम के टाइम ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जो कि है स्टडी विद स्वाति के नेम से। ठीक है, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जितने भी एमसीक्यूज बताए जा रहे हैं ये आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ अगर हम बात करें यूपी टेट की तो यूपी टेट में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी को आप पढ़ सकते हैं यूपी टेट के लिए भी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज के अपने इस क्वेश्चन को। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था प्रीवियस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था हमने कंप्लीट। 11 नंबर देख लेते हैं, एनसीईआरटी निम्न में से किसमें मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पेपर में पूछ लेता है। स्थापना की बात करें तो भारत सरकार द्वारा इसका जो गठन है वह 27 जुलाई 1961 में किया गया, और कार्य जो शुरू हुआ इस पर कार्य करना वह 1 सितंबर 1961 में इसका कार्य जो है शुरू हो गया था। तो ये हो गई एनसीईआरटी से संबंधित कुछ बातें। तो क्वेश्चन आपका पूछा है कि एनसीईआरटी निम्न में से किसमें मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। तो देखिए, पुस्तक निर्माण और विषय निर्धारण, इन सभी का कार्य जो है एनसीईआरटी भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। करेक्ट आंसर जो है वह 3 हो जाएगा, उक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्देशन के किस प्रकार का विद्यालय में प्रयोग हो रहा है। निर्देशन यानी इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसका प्रयोग विद्यालय में कैसे तरीके से हो रहा है, किसमें हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो व्यावसायिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत, इन सभी रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। करेक्ट आंसर जो है वह उक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है। आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग जो है वह किस पर आधारित है आपको बताना है। तो यहाँ पर 213 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
व्यक्तित्व विभिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता भी हम कह सकते हैं इसे, इंडिविजुअल डिफरेंशियलिटी। ठीक है, इस पर आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग जो है आधारित है। क्वेश्चन नंबर 214 देख लेते हैं। 19वीं सदी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के प्रेरक थे। कौन थे? अगर हम 19वीं सदी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हॉल हो जाएगा। हॉल महोदय के अनुसार इन्होंने ही 19वीं सदी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन जो है उसकी शुरुआत की। कहीं ना कहीं प्रेरक था, ये प्रेरक थे इसकी स्थापना में। 215 देख लेते हैं। प्रथम बाल गृह की स्थापना हुई। प्रथम बाल गृह की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1887 में। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 है। प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ हुई? तो प्रथम बाल गृह की जो स्थापना है वह न्यूयॉर्क में हुई। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 217 है। भारत में बाल मनोविज्ञान का प्रारंभ माना जाता है। भारत में बाल मनोविज्ञान का प्रारंभ कब माना जाएगा आपको बताना है। तो यह है 1930। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 218 देख लेते हैं। 218 नंबर का प्रश्न है कि भारत में बाल मनोविज्ञान के प्रारंभ के समय प्रमुख योगदान इनका रहा है। किनका रहा है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत की तो D.N. श्रीवास्तव, राममूर्ति और सागर शर्मा, इन सभी का योगदान रहा है बाल मनोविज्ञान के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया गया है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों स्टेटमेंट वगैरह आपको याद करते रहना है। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। आंसर की बात कर लेते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट दिया है यह वर्क महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220 है। शांत व निश्चित उद्दीपनों द्वारा होने वाले व्यवहार को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? तो यहाँ पर शांत व निश्चित उद्दीपनों द्वारा होने वाले व्यवहार को हम प्रकृति व्यवहार कहेंगे। ठीक है, यानी प्रकृति के अनुसार जो हम व्यवहार कर रहे हैं या सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 221 है कि किसने निरीक्षण विधि में कैमरा प्रयोग कर चित्रों के विश्लेषण से व्यवहार संबंधी शुद्ध परिणाम प्राप्त किए? इनमें से कौन है वे? तो उनका नाम बता दीजिए। आप खुद से भी कमेंट में आंसर करिए। तो यहाँ पर 221 की बात करें करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। गैसेल महोदय हैं। नेक्स्ट 222 है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं। कौन है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक? तो ये हैं जेम्स महोदय। करेक्ट आंसर यहाँ पर 222 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 223 नंबर का 223 है। साइकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने साइकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया इनमें से? तो यहाँ पर 223 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुडोल्फ गोयकल। इन्होंने सर्वप्रथम जो है साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 224 है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक तो विलियम जेम्स का नाम देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 224 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 225। बाल विकास महत्वपूर्ण है। किसमें बाल विकास जो है महत्वपूर्ण है आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है इजी है, आप आंसर कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पर अगर हम बाल विकास महत्वपूर्ण है तो बाल केंद्रित शिक्षा हेतु, यानी बाल केंद्रित शिक्षा हो गई, बालकों का व्यक्तित्व संतुलित करने हेतु, बालकों का स्वभाव जानने हेतु, इन सभी में जो है बाल विकास महत्वपूर्ण हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 225 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 है। आउटलाइन साइकोलॉजी के लेखक है। इनमें से आउटलाइन साइकोलॉजी के लेखक कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर आउटलाइन साइकोलॉजी के जो लेखक हैं उनका नाम है मैकडूगल महोदय जो है इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 227 देख लेते हैं। अमेरिका से संबंधित शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। इनमें से अमेरिका से रिलेट करते हैं, जो अमेरिका निवासी रहे हैं, वह शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर 227 की बात करें तो इनमें से किलपैट्रिक, राइस, क्राउडर, ये काउडर नहीं होगा, क्राउडर कर लीजिएगा, ये सभी रिलेट करते हैं कहाँ से? अमेरिका से, और ये सभी शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 228 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 228 है, स्टेटमेंट है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक उपकरण है जिसे मानव व्यवहार के किसी पक्ष के मापन एवं गणना के लिए तैयार किया जाता है। यह स्टेटमेंट किसका है, कथन किसका है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 228 की बात करें तो स्टेटमेंट वगैरह मैंने पहले ही बताया, आपको याद करना पड़ेगा, नो कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यह युंग महोदय का है, यंग नहीं होगा, यहाँ पर युंग कर लीजिएगा, युंग महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 229 है, निम्न में से कौन सा यूएसए से संबंधित नहीं है। यूएसए से कौन संबंधित नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर ब्रेल, ये है लुइस ब्रेल। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 4 जनवरी को जो है लुइस ब्रेल ने ही लुइस ब्रेल लिपि का जो है प्रतिपादन किया, अंधों के लिए है, ठीक है। और ये जर्मनी निवासी रहे हैं, ठीक है, ये यूएसए से संबंधित नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230 है, कुक व आर्मस्ट्रॉन्ग का संबंध है। कॉल्डवेल, कुक को आप सभी जानते होंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग को भी आप जानते होंगे। तो ये किससे संबंधित है, तो ये जो है यह ब्रिटेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231 है, पेस्टोलॉजी कहाँ के निवासी थे। तो पेस्टोलॉजी की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड से निवास करते थे, स्विट्जरलैंड में निवास करते थे, ठीक है, अगर हम पेस्टोलॉजी की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232 है कि शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकरण जो है वह सर्वप्रथम किसने किया। आपके ऑप्शन दिया, आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पेस्टोलॉजी महोदय की तो यह शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, इन्होंने ही शिक्षा विज्ञान का जो है वैज्ञानिकरण सर्वप्रथम किया, तो यह जनक भी माने जाते हैं पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट है 233, गेस्टाल्टवाद का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पर गेस्टाल्टवाद की बात करें तो 1920 में जो है गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ। इसमें 3 लोग शामिल थे, कोहलर, कोफा और वर्दिमर, ठीक है। इन्होंने जो है वह गेस्टाल्टवाद को जो है प्रतिपादित किया और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वह था सुल्तान नमक आपका चिंपैंजी था करके, ठीक है, भूल गई मैं थोड़ा सा। तो गेस्टाल्टवाद का जन्म इन्हीं के द्वारा हुआ, अपना प्रयोग इन्होंने चिंपैंजी पे किया जिसका नाम सुल्तान था। 6 प्रकार से इन्होंने परीक्षण किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 234 है, छोटे बच्चों के अध्ययन की उपयोगी विधि कौन सी है, इनमें से आपको बतानी है। जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो आप निरीक्षण द्वारा, ठीक है, इंस्पेक्शन द्वारा छोटे बच्चों के अध्ययन को जो है वो प्रभावी बना सकते हैं, उन पर आप उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235 देख लेते हैं। 235 नंबर का क्वेश्चन है, मोरेनो ने किस विधि द्वारा सामूहिक मनोबल का मापन किया। तो यहाँ पर मोरेनो की बात करें तो ये समाजमिति से संबंध रखती है। समाजमिति विधि का जो प्रतिपादन है वो मोरेनो द्वारा, यहाँ पर मोरेनो करके दिया है, मोरेनो ने जो है वह सामूहिक मनोबल के मापन द्वारा किया। नेक्स्ट 236 है, ड्रकौली योजना के प्रणेता हैं। इनमें से ड्रकौली जो पद्धति है वह किसके द्वारा दी गई, तो बिल्कुल इन्हीं के नाम पे ही दी गई, इनका नाम था ड्रकौली, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 236 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 237, ड्रकौली योजना का केंद्र है। इसमें जो है वह किसको शामिल किया जाएगा, तो ड्रकौली योजना जो केंद्र है वह पिछड़े छात्र और विकलांग छात्र, इन दोनों को शामिल करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर उक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 237 नंबर क्वेश्चन पे रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो वृद्धि एवं विकास, ठीक है, इसके अलावा बुद्धि हो गया, सृजनात्मकता, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको टॉपिक वाइज MCQs के रूप में कम्प्लीटली मिलेंगी। तो उम्मीद और आशा आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।